दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैपेसिटर को मल्टीमीटर से कैसे चेक करते हैं। तो कोई भी कैपेसिटर को मल्टीमीटर से चेक करने के लिए सबसे पहले मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड यानी बजर मोड पर इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में इसका दोनों प्रोब को यहाँ टच करके देख लेना है। बीप की आवाज आ रही है तो बिल्कुल 100% मल्टीमीटर काम कर रहा है। कोई भी कैपेसिटर चेक करने के लिए कैपेसिटर को उठाइएगा। ये देखिएगा, ये मेरे पास एक कैपेसिटर है जो 25 वोल्ट 2200 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है। ये एक डीसी कैपेसिटर है। इसमें दो लेग होती है, एक माइनस की और एक प्लस की। जो माइनस वाला लेग होती है, छोटी वाला लेग, इसके जस्ट बगल में देखिएगा तो इस कैपेसिटर पे यहाँ पे एक सिंबल बनी हुई रहती है माइनस की। और प्लस वाला लेग के सामने यहाँ पे देखिएगा तो आपको कोई भी सिंबल देखने के नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल इसी तरह सादा रहेगा। तो इसको चेक कैसे करते हैं, तो मल्टीमीटर की दोनों प्रोब को एक एक लेग पर इस तरह सटाकर आप देखिएगा। जैसे इस पे सटाइएगा ना तो यहाँ पे कुछ कंटिन्यूटी मिलेगा और फिर एक हो जाएगा। इसको चलिए पलट कर देखते हैं। तो अभी इसको सटाए तो देखिए बीप की आवाज इसमें से आ रही है, लेकिन इसको कुछ देर आप सटाए रखिएगा। जैसे सटा कर रखिएगा इसका रीडिंग घटेगा बढ़ेगा और फिर एक हो जाएगा। जब एक हो जाएगा तो इसका मतलब कि ये कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है। फिर दूसरी तरफ सटा कर देखिएगा तो उसी तरह इसका रीडिंग कुछ घटेगा और बढ़ेगा और लास्ट में जाकर ये एक हो जाएगा। अगर लगातार बीप देते रह जा रहा है कुछ समय के लिए तो ये कैपेसिटर खराब हो सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा कुछ रीडिंग बढ़ा और घटा और फिर बढ़कर एक हो गया, तो इसका मतलब कि ये कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में हम दूसरा कैपेसिटर उठाते हैं। ये देखिएगा मेरे पास एक और कैपेसिटर है जिसका वैल्यू हम बता दे 10 माइक्रोफेरेड 400 वोल्ट। इसको भी चेक करके देखते हैं। तो इसको भी आप डायरेक्ट इस तरह चेक कर सकते हो। तो देखिएगा इसको डायरेक्ट अगर कंटिन्यूटी मोड पर यानी बजर मोड पर इस कैपेसिटर को आप चेक कीजिएगा तो नहीं चेक हो पाएगा, क्योंकि 100 माइक्रोफेरेड की नीचे की कैपेसिटर को आप बजर मोड या कंटिन्यूटी मोड पर नहीं चेक कर सकते हो। उसको चेक करने के लिए यहाँ पे आपको 2000 के या 1M लिखा होगा, उस पे सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद इस कैपेसिटर को आप चेक कीजिएगा तो यहाँ पे शो करेगा। तो अभी देखिएगा यहाँ पे इसको सटा रहे हैं तो कोई भी रीडिंग मल्टीमीटर में नहीं मिल रहा है। अब उसको क्या करना है, इसको पलट देना है, पलट कर यहाँ से चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए कुछ रीडिंग मिला और लास्ट में फिर एक हो जाएगा। तो जब एक हो जाएगा तो इसका मतलब कि ये कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है। देखिएगा यहाँ पे रीडिंग अप डाउन कर रहा है, लास्ट में जाकर ये एक हो ही जाएगा, क्योंकि ये 10 माइक्रोफेरेड और 400 वोल्ट में है। तो एक हो गया। तो इस तरह आप इस कैपेसिटर को चेक कर सकते हो। फिर इसको अगर पलट कर देखिएगा तो उतना ही रीडिंग आएगा, लास्ट में जाकर एक हो जाएगा। फिर पलट कर आप देखिएगा तो उसी तरह रीडिंग शो करेगा और फिर ये एक हो जाएगा लास्ट में। अभी देखिएगा यहाँ पे माइनस शो कर रहा है, माइनस शो कर कर जीरो आएगा और जीरो से फिर ऊपर की तरफ बढ़ेगा और जैसे ऊपर की तरफ बढ़कर और फिर ये एक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा धीरे धीरे इसका रीडिंग बढ़ता जा रहा है, बढ़ते बढ़ते लगभग 2000 के करीब जाएगा और फिर ये एक हो जाएगा। जब एक हो जाएगा तो ये कैपेसिटर बिल्कुल सही है। अगर 100 माइक्रोफेरेड के नीचे का जो कैपेसिटर है, भले वोल्ट इसका 10 वोल्ट हो, 20 वोल्ट हो, 50 वोल्ट हो या 400 वोल्ट हो या 1000 वोल्ट हो, तो इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस मोड में चेक कीजिएगा तभी ये चेक हो पाएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा ये छोटा वाला जो कैपेसिटर है ये भी इलेक्ट्रोलाइन कैपेसिटर है। इलेक्ट्रोलाइन कैपेसिटर में यानी डीसी सप्लाई पर ये वर्क करता है। यहाँ पे ध्यान से आप देखिएगा तो इसका वैल्यू हम आपको दिखा दे 47 माइक्रोफेरेड 50 वोल्ट में है। तो इसको अगर कंटिन्यूटी मोड पर चेक कीजिएगा तो ये भी चेक नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये 100 माइक्रोफेरेड के नीचे का कैपेसिटर है। तो यहाँ पे देखिएगा इसको भी रेजिस्टेंस मोड में ही आप चेक कीजिएगा तभी जाके ये चेक होगा। इसका भी रीडिंग यहाँ पे देख सकते हो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जब धीरे धीरे इसका रीडिंग बढ़ते बढ़ते लगभग 2000 के करीब जाएगा तो ये भी एक हो जाएगा। तो यहाँ पे धीरे धीरे इसका रीडिंग बढ़ते जा रहा है। चलिए थोड़ा देर इसको हम इंतजार कर लेते हैं, उसके बाद आपको फिर दिखाते हैं कि इसका रीडिंग थोड़ा स्लो बढ़ रहा है क्योंकि ये छोटा कैपेसिटर है। तो यहाँ पे देखिएगा 1800 के करीब में इसका रीडिंग हो गया, अब 2000 के करीब जाएगा और एक हो जाएगा। तो इस तरह इस छोटा वाला कैपेसिटर को भी आप चेक कर सकते हो। अगर 100 माइक्रोफेरेड के ऊपर का जो कैपेसिटर हो, चाहे छोटा कैपेसिटर हो या बड़ा कैपेसिटर हो, तो यहाँ रेजिस्टेंस मोड पर चलिए चेक करके देख लेते हैं। तो रेजिस्टेंस मोड पर भी इसको हम इस तरह चेक कर सकते हैं और यहाँ कंटिन्यूटी मोड पर भी इसको चेक कर सकते हैं।
तो यहाँ पे देखिएगा चेक कर रहे हैं तो ये एक ही बार में यहाँ पे शो कर देगा। कंटिन्यूटी मोड पर थोड़ा फास्ट चेक ये होता है और रेजिस्टेंस मोड पर इसको चेक कीजिएगा तो थोड़ा स्लो चेक होगा। तो इस तरह इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है, आप चेक कर सकते हो इस डीसी सप्लाई पर वर्क करता है। वहीं यहाँ पे नॉन पोलर जो कैपेसिटर है इसमें कोई भी माइनस और प्लस की लेग नहीं होती है, एसी सप्लाई में ज्यादातर यूज होती है। तो इसको किसी भी तरफ से आप चेक कीजिएगा, अगर सही रहेगा तो इसमें कोई भी कंटिन्यूटी नहीं शो करेगा। तो चलिए इसको हम यहाँ बजर मोड यानी कंटिन्यूटी मोड पर चेक करके देख लिए। दोनों प्रोब को सटाकर आपको यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं। उसके बाद दोनों लेग पर इस तरह सटा रहे हैं तो देखिएगा मल्टीमीटर में कोई भी रीडिंग नहीं मिल रही है और कोई भी बीप की आवाज भी नहीं आ रही है। ये नॉन पोलर कैपेसिटर बिल्कुल ओके है। फिर इसको पलट कर भी यहाँ पे देख लेते हैं तो देख सकते हो कोई भी इसमें बीप की आवाज, कोई भी रीडिंग नहीं मिल रही है। इसी तरह इससे बड़ा वाला जो ये नॉन पोलर कैपेसिटर है इसको भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। इसको पीएफ भी कहते हैं। तो इसको भी यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो कोई भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखिएगा ये ब्लू कलर में जो कैपेसिटर है ये भी नॉन पोलर कैपेसिटर है। इस ज्यादातर एसी करंट में इन सबको यूज किया जाता है। तो इसमें भी माइनस और प्लस की कोई भी लेग नहीं होती है। आप इधर से पलट कर लगाइए या इधर से पलट के लगाइए, बिल्कुल सही काम करता है जिस प्रकार रेजिस्टेंस काम करता है। तो इसको भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसमें भी कोई भी रीडिंग नहीं मिलना चाहिए और कोई भी कंटिन्यूटी नहीं मिलना चाहिए। अगर कोई कंटिन्यूटी मिल रहा है या कोई भी रीडिंग मिल रहा है तो ये कैपेसिटर खराब है। तो इस तरह आप इन सब कैपेसिटर को बड़ा ही आराम से आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।